Hello everyone, I am Preeti Singh, MBBS third year student. So here I am teaching all the concepts of biology in detail. Okay. And last lecture में हमने इंट्रोडक्शन किया था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का. इस लेक्चर में हम एपिथेलियल टिश्यू पूरा कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट इनटू दिस. एक तो ना हॉस्टल में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. एक तो गर्मी के टाइम पे और पंखा बंद करके शूट करना होता है ताकि आवाज़ ना आए. चलो पढ़ते हैं. एपिथेलियल टिश्यू. देखो, एपिथेलियल वर्ड को अगर हम तोड़ें तो एपी का मतलब होता है अपॉन, किसी के ऊपर, और थीलियल का मतलब होता है ग्रो करना. तो क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन क्या होगी? द टिश्यू विच ग्रो ऑन अदर टिश्यू. वो टिश्यू जो दूसरे टिश्यू पर ग्रो करती है, क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू होती है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करती है. ठीक है. अब थोड़ा सा ये डायग्राम देखो यार. ये आपके एपिथेलियल टिश्यू है. किस पे ग्रो कर रही है? कनेक्टिव टिश्यू पे. एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक. एपिथेलियल टिश्यू में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. ये आपने लिखा भी है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. देखो यहाँ पे अगर तुम सेल्स को देखोगे तो सेल्स आपस में बहुत पास पास हैं. तो वही सेल्स आर अरेंज इन कॉम्पैक्ट फॉर्म. ठीक, बहुत पास पास है, स्पेस नहीं है. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है. और ये जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये डिवाइड कर सकती हैं. ठीक है. लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होती है इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती. ये एवेस्कुलर होते हैं. ठीक. लेकिन यहाँ पे नर्व फाइबर्स होते हैं तो सेंसेशन होती है, क्योंकि आप मैं स्किन पे पिंच करूँगी सेंसेशन होगी ना, तो इसलिए वो नर्व फाइबर्स की वजह से ही होती हैं. सो अब हम बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. देखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो आपके एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होती है. ठीक है. इसमें आपके दो लेयर्स होती हैं. ठीक है. एक बाहर वाली इसको हम आउटर लेयर बोलते हैं, एक अंदर वाली इसको इनर लेयर बोलते हैं. आउटर लेयर को हम बेसल लेमाइना भी बोलते हैं और इनर लेयर को हम फिब्रस लेमाइना भी बोलते हैं. ठीक है. अब देखो, हमको पहले पता होना चाहिए कि यार बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी किससे होती है, किन चीज़ों से बनी होती है. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है. एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स. ठीक है. अब जो होता है ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेसिकली आपकी ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है. वो ग्लाइकोप्रोटीन जो एपिथेलियल सेल सिक्रीट करती हैं. ठीक है. और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से भी बनी होती है. उस म्यूकोपॉलीसेकेराइड से जो कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट करती है. ठीक है. बेसिकली म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज लाइक हाइलोरेनिक एसिड की फॉर्म में होता है जिससे बेसमेंट मेम्ब्रेन बनता है. ठीक है. ये आपको ध्यान रखना. एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो परमेएबल होती है, हाईली परमेएबल होती है, ताकि खाना पानी जो है वो एपिथेलियल सेल्स को मिल सके. समझ आया? क्योंकि हमने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके पास अपने ब्लड वेसल्स होते ही नहीं है. तो अगर ब्लड वेसल्स नहीं होगी तो खाना वाना जाएगा कैसे? क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर ही तो ब्लड या लिम्फ वगैरह होता है जो जाता है खाना वाना लेकर के. तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वगैरह होता है, क्योंकि ब्लड ही कनेक्टिव टिश्यू है. तो क्या होता है यहाँ पे खाना पानी आया ब्लड में, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन परमेएबल होती है तो एपिथेलियल टिश्यू के पास भी चला जाता है. कितना अच्छा मशीनरी है ना. सो दिस इज इट अबाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन.